प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की कहानी। दोस्तों, हरियाणा दिवस श्रृंखला की यह चौथी कड़ी है। हमने हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को पहली वीडियो जारी की थी। इसके बाद हरियाणा दिवस सीरीज की दूसरी कड़ी में हमने विशाल हरियाणा पार्टी और राव वीरेंद्र सिंह की राजनीति की कहानी दिखाई थी। तीसरी कड़ी चौधरी देवीलाल की राजनीतिक कहानी पर केंद्रित थी और आज चौथी कड़ी में हम लेकर आए हैं हरियाणा के विकास पुरुष, हरियाणा के निर्माता कहलाने वाले चौधरी बंसीलाल की कहानी। कांग्रेस से हरियाणा विकास पार्टी के गठन तक और हरियाणा विकास पार्टी से फिर कांग्रेस में विलय तक की पूरी कहानी। कैसे कांग्रेस छोड़ी, किस तरह शराबबंदी का निर्णय लिया और फिर किस तरह कांग्रेस में वापसी की। बंसीलाल हरियाणा के 3 लालों में एक ऐसे लाल थे जो केवल LLB डिग्रीधारी नाम के वकील नहीं बल्कि हरियाणा के हितों की ठोस पैरवी करने वाले काबिल वकील थे। देश के रक्षा मंत्री और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल पर भी एक समय उनकी सरकार के समय सुपुत्र सुरेंद्र सिंह का अनावश्यक दखल चर्चा में रहा, लेकिन बंसीलाल बेबाक अंदाज के लिए, ठोस निर्णय लेने की क्षमता के लिए और तेजी से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जाने जाते रहेंगे। उन्हें अगर दिवंगत होने के वर्षों बाद भी हरियाणा का विकास पुरुष कहा जा रहा है तो इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं बल्कि हकीकत है। आपातकाल के दौरान उनका रुख व जबरन नसबंदी में संजय गांधी के साथ उनकी भूमिका पर तीखे सवाल भी उठे, लेकिन इतना होने पर भी लोग उन्हें विकास के लिए याद करते हैं। 26 अगस्त 1927 को चौधरी मोहर सिंह और श्रीमती विद्या देवी के घर जन्म लेने वाले चौधरी बंसीलाल बेशक जाट समुदाय से थे, मगर उन्होंने अपनी कथनी और करनी से सर्व समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई। भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में जन्मे बंसीलाल के एक बेटे सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, लेकिन सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी व उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को जिंदा रखा। कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में रही किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा और हालात ऐसे बने कि उनका फैसला उनके लिए वरदान बन गया। किरण जहां राज्यसभा में पहुंची, वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बनने में कामयाब रही। बंसीलाल के दूसरे बेटे रणवीर सिंह महिंद्रा का परिवार भी अभी राजनीति में है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में इस बार उनको कामयाबी नहीं मिली। रणवीर महिंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल खुद 7 बार विधायक व 5 बार सांसद रहे, 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर और 2 बार राज्यसभा में पहुंचकर जनता के बीच भी और पार्टी में भी अपना दबदबा दिखाया। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। बंसीलाल 1960 से 1966 तक और 1976 से 1980 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, जबकि 1980 से 1984, 1985 से 1986 और 1989 से 1991 तक लोकसभा में पहुंचे। वर्ष 1977 में जनता लहर में बंसीलाल को भी भिवानी से हार का सामना करना पड़ा। अपने पहले चुनाव व उपचुनाव सहित उन्होंने कुल 5 विधानसभा चुनाव तोसाम सीट से ही जीते। वर्ष 1968 से 1975 व 1986 से 1987 में कांग्रेस सरकार के CM रहे और 1996 से 1999 में हरियाणा विकास पार्टी भाजपा गठबंधन के CM रहे। कुल मिलाकर 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री रहे। 1975 में कुछ दिन केंद्र सरकार में बिना विभाग के मंत्री भी रहे। केंद्र में रेलवे जैसा अहम विभाग भी संभाला, परिवहन विभाग भी संभाला। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद वर्ष 1991 में उन्होंने अपनी हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। पहले चुनाव में 1991 में कामयाबी नहीं मिली, दूसरे चुनाव में 1996 में कामयाबी मिली, दूसरे चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया था, शराबबंदी के नारे पर चुनाव लड़ा, शराबबंदी फेल हुई, बंसीलाल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया, भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। वर्ष 2004 में बंसीलाल फिर से कांग्रेसी हो गए। ये संक्षिप्त में हमने थोड़ा सा बताया है, अब आगे थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। बंसीलाल सबसे पहले वर्ष 1959 से 1962 तक जिला कांग्रेस कमेटी हिसार के अध्यक्ष रहे और बाद में कांग्रेस में कई उच्च पदों पर सेवाएं दी। चौधरी बंसीलाल का पहली बार 22 मई 1968 को चीफ मिनिस्टर बनना नाटकीय घटनाक्रम रहा। उस समय कई दिग्गज चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में लगे हुए थे, लेकिन हाईकमान ने बंसीलाल पर भरोसा किया। 1970 में बंसीलाल के पहले कार्यकाल में ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसके हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा में अगर उस समय किसी ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की चिंता की तो वह इंदिरा गांधी और बंसीलाल ही थे। आप देखते हैं किस तरह टीबों पर सिंचाई हो रही है आज स्प्रिंकलर सेट से, वह बंसीलाल की देन थी। जवाहरलाल नेहरू नहर भी बंसीलाल के विजन से निकली थी।
बंसीलाल ने JLN कैनाल के लिए लिफ्ट इरिगेशन जैसा टेढ़ा काम ही पूरा नहीं किया, बल्कि रेतीले टीबों पर सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति को भी आगे बढ़ाया। बिजली की तरह हर गांव को सड़क से जोड़ने का श्रेय भी बंसीलाल को दिया जा सकता है। बेशक इंदिरा गांधी हरियाणा पर पूरी तरह मेहरबान थी, परंतु इस तरह की नहर परियोजनाओं और ढांचागत विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं की परिकल्पना बंसीलाल ने ही की थी। इसी कारण हम उन्हें हरियाणा का शिल्पकार भी कह सकते हैं। चौधरी बंसीलाल के सत्ता में आने से पूर्व राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इससे पूर्व राव वीरेंद्र सिंह 224 दिन संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री रहे थे। 1968 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा को हरियाणा भेजा। उस समय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा व पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन चौधरी देवीलाल की रणनीति व नंदा के चौधरी बंसीलाल से व्यक्तिगत लगाव के कारण बंसीलाल की लॉटरी खुल गई। तब बंसीलाल को कमजोर व नया खिलाड़ी माना गया, लेकिन बंसीलाल ने सबकी बंसी बजा दी। पहली पारी में 7 वर्ष 192 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद चौधरी बंसीलाल ने 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, भिवानी से चुनाव लड़ा, लेकिन आपातकाल के बाद वह इस चुनाव में अपने ही गढ़ में मात खा गए। लोगों ने बंसीलाल को इंदिरा गांधी व संजय गांधी की तरह आपातकाल का खलनायक माना। उस समय एक नारा तेजी से प्रचलित हुआ था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। यही कारण था कि चौधरी बंसीलाल भिवानी लोकसभा सीट से लोकदल के उम्मीदवार चंद्रावती के हाथों चुनावी बाजी हार गए। विकास के काम धरे रह गए। नसबंदी का गुस्सा बंसीलाल पर निकला। चौधरी बंसीलाल के बारे में एक कहावत प्रचलित थी। वह कहते थे कि बंसीलाल सड़कों के मोड़ और मास्टरों के मरोड़ नहीं छोड़ता। यह कहावत तब गूंजने लगी थी जब बंसीलाल ने अध्यापकों के तबादले दूर दूर कर दिए, थोक के भाव तबादले हुए। बंसीलाल अध्यापकों की राजनीति में बढ़ती रुचि से खुश नहीं थे। शिक्षक संगठनों ने उस समय बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन चौधरी बंसीलाल नहीं झुके। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना क्यों की थी। दरअसल कांग्रेस में उस समय चौधरी भजनलाल का वर्चस्व बढ़ रहा था। वर्ष 1991 के चुनाव में जब कांग्रेस 51 सीटें जीतकर बहुमत में आई, तब भजनलाल को ही हरियाणा की कमान सौंप दी गई। बंसीलाल को कांग्रेस में अपने लिए अच्छी उम्मीद नहीं दिख रही थी। यही कारण था कि उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। उस दौर में उन्हें VP सिंह का भी सहारा मिला हुआ था। VP सिंह भी चाहते थे कि बंसीलाल अलग पार्टी बना ले। बंसीलाल की हविप्पा ने 1991 में पहला चुनाव लड़ा। कुल 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 12 विधायक बनने में कामयाब रहे। भाजपा अकेले 89 सीटों पर मैदान में उतरी, लेकिन केवल 2 उम्मीदवार ही जीत पाए। वर्ष 1996 के चुनाव में हविप्पा और भाजपा ने गठबंधन किया और हरियाणा की सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन भाजपा के साथ बंसीलाल की पटरी लंबे समय तक नहीं बैठी। भाजपा ने उनकी सरकार को ओम प्रकाश चौटाला से मिलकर चलता कर दिया। 1996 के चुनाव में हविप्पा को 65 में से 33 सीटों पर और भाजपा को 25 में से 11 सीटों पर कामयाबी मिली थी। अगली बार 2000 के चुनाव में भाजपा की मदद से ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आए और इसके बाद 2004 में हविप्पा का कांग्रेस में विलय हो गया। 28 मार्च 2006 को चौधरी बंसीलाल उस दुनिया में चले गए जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता। यह थी हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल की छोटी सी कहानी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।